यार इट शुड हैव बीन चेंज्ड। मैं तभी कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप कायदे से देखो उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आती भी है, क्योंकि पहले हमें लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग आउट कर देंगे, बट एंड आते आते हमारी बैटिंग होगी, चलो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा में बैटिंग करने को मिल गया, बट हमारी बैटिंग अच्छे खासे टाइम पे आ गई थी एंड वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्ले। मुझे लगा था कि 80-85 रन तो अभी मार दोगे आप। पर भाई मतलब अब वही ये यहाँ से हमें जो मैच का जो मेन पार्ट है डिकोड करना, आई थिंक वो यहाँ से है। आपने एक गेम 4 दिन तक डोमिनेट करा है। हाउ कैन वी चोक अंडर प्रेशर येट अगेन, एंड व्हेन यू सी नॉट प्रेशर वेरी एग्जैक्टली, क्योंकि आपको चेस से 193 करने थे एंड आप कायदे से देखोगे तो जैसे टाइप का बैटिंग लाइनअप है हमारा, विद द अमाउंट ऑफ बैटर्स दैट आर इन ग्रेट फॉर्म राइट नाउ, हु हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन इंग्लैंड इन दिस सीरीज ओनली, उसके बाद भी अगर आप ये टारगेट चेज नहीं कर पा रहे तो वी कैन ओनली कॉल दिस चोकिंग। पर ये हिस्टोरिकली चीज रही है ना, इंडिया से चेज ही नहीं होता, चेज नहीं होता। और प्लस अश्विन ने भी कह दी ना अपने चैनल पर, क्या बोला कि वो मैं 5वें दिन के सुबह को देख रहा था उसकी वीडियो, तो उन्होंने कहा था कि अगर आज चेज नहीं हो पाता देन वी हैव टू रिकंसिडर एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन ड्रेसिंग रूम में, कि हम लोग को अपना जो अप्रोच है चौथी इनिंग में चेस करने का वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकली चीज़ रही है। हम वी आर नॉट ग्रेट चेजर्स इन टेस्ट क्रिकेट। नहीं तो मतलब लेट्स डिकोड दिस, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे इंडिया बैटिंग करने आती है, जायसवाल जो आउट होते हैं आर्चर की बॉल पे फिर से, भाई मैं बताऊँ सारे जो इनिशियल विकेट्स है प्रेशर पर ही आउट हुए हैं। भाई जायसवाल तो मतलब वो बहुत रेकलेस लगा यार, जैसा तुम्हें लग नहीं आता कि आउट होने वाला है वो यार, आउट होने मतलब कुछ ना कुछ पहला ओवर नोटिस करा था क्या, जो वो लीव कर रहा था सारी बॉलें, क्या वो इज इट टिपिकल नहीं है जायसवाल का? कहाँ है? मतलब जिस बॉल पे वो आउट हुए भी हैं उसमें भी गंभीर का एक्शन दिखाया गया था, रिएक्शन उनका देखा नहीं मैंने। एंड गंभीर बहुत ज्यादा गुस्सा था, गंभीर एंड जो टी लिप हमारे जो फील्डिंग कोच है दोनों, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। आई होप सुनाया हो। और मतलब सॉर्ट ऑफ देखने में ऐसा था कि ये शॉट इस टाइम पे खेलने की जरूरत थी। भाई जब पहला ओवर में जब जितनी बॉलें वो लीव कर रहे थे ना जायसवाल, आई न्यू कि अगले ओवर में आर्चर आएगा, पहले इनिंग में भी आउट करा है एंड कुछ ना कुछ अभी सनकी की एक रिलीज शॉट ट्राई हो गई। दैट इज हाउ जायसवाल प्लेज। ठीक है, पहले इनिंग में भी आर्चर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट 1 विकेट ही वाज अ बैड बॉलर। हाँ, नहीं करा कुछ और नहीं करा, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करा था उन्होंने। इस दिन पर वो 1 सेकेंड वो आर्चर जो आते हैं, जिस बॉल पे आउट भी हुए वो बॉल छूने की भी जरूरत नहीं थी, वे आउटसाइड ऑफ स्टंप बाउंसर थी। आर्चर वाज एंड आर्चर बाय द वे वाज नॉट लुकिंग एट हिज 100%, वो टायर्ड दिख रहे थे। तो अ गाय हु इज प्लेइंग आफ्टर 4 years अपने 100% एफर्ट पर भी नहीं है, बोल्स अ बैड डिलीवरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसको अपने इम्पल्स पे आके वो पुल शॉट खेलने चले गए। पुल शॉट ट्रेडिशनली उस बॉल पे खेलते हैं जो कि आपके पीछे वाले कंधे पे होती है, वो इतनी बाहर है, उसको वहां से पुल खेल रहे हो, उस स्पेस पर ना, उस स्पीड पर बैकफुट पर जाने का इतना टाइम भी नहीं होता है। तो नथिंग शॉट था यार वो, मतलब बहुत इररिस्पॉन्सिबल था वो। इररिस्पॉन्सिबल था, प्लस आई थिंक वहीं से टोन थोड़ी नेगेटिव सेट हो गई थी, क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट ऑल द ब्लेम ऑन जायसवाल ऑब्वियसली, बट तुम ये देखो, ये विकेट प्रेशर से ही आया है। जो पहला ओवर डॉट करा है उस, इट्स नॉट द ट्रेडिशनल जायसवाल टेम्पलेट दैट वी सी, एंड वो दिमाग में खेलता है कहीं ना कहीं, एंड वो प्रेशर है चेस करने का, तो ये अब रिलीज शॉट आया। उसके बाद जब करुण नायर और केएल राहुल स्टेबलाइज कर रहे थे, दिस इज व्हाई केएल राहुल वाज अ स्टैंड आउट बैटर अपार्ट फ्रॉम जडेजा ऑफ कोर्स। वो बंदा प्रेशर ले ही नहीं रहा, उसको पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं एंड तक खेल के लाऊंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से आउट भी हुए ना, ही कुड नॉट हैव डन मच। करुण नायर वंस अगेन अच्छी स्टार्ट लेके जिस तरीके से आउट हुए, इट्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ ब्रेन फेड अंडर प्रेशर, और कुछ भी नहीं है। वो बॉल लीव करने की थी नहीं भाई, पर वो कितना अगली डिसमिसल लगा है देखने में। उसके पीछे भी क्या कॉन्टेक्स्ट है, उससे जस्ट पिछले वाली बॉल अगर तुम देखोगे तो वो बॉल आउट स्विंगर थी, वे आउटसाइड ऑफ स्टंप, और उस पर वो बैट फेंकने चले गए थे ड्राइव टू अटेम्प्ट होके, और फिर चिल्ला के थोड़ा बहुत अपने आप को बात कर रहे थे कि ये नहीं करना। तो अब आप ये कॉन्टेक्स्ट देखो पिछली बॉल का, कि उसने अपने आप से बात करी और कहा कि मुझे चेस करने नहीं जाना बॉल को, एंड वो देख रहे हैं कि बॉल तब से आउट स्विंग ही हो रही है। द वेरी नेक्स्ट बॉल क्रिस वोक्स ने उसके दिमाग के साथ खेला, बॉल अंदर टेल करती है, एंड वो पवेलियन एंड से डाल रहे थे बॉल, तो बॉल पड़ के अंदर ही आएगी। आपको पता है एज अ बैटर पवेलियन की तरफ बैटिंग कर रहे हो, बॉल पड़ के अंदर आनी, आप क्यों छोड़ने जाओगे? तो ये ब्रेन फेड ही तो हुआ। हाँ, मतलब करुण नायर का स्पेसिफिकली इट लुक्ड वेरी अगली, एंड वहीं से देख के लगा था कि अच्छा ठीक है भाई, मतलब डियर क्रिकेट हो गया, अब हमें मे बी हमें कहीं और देखना पड़ेगा। बट मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये जो बैटिंग निकल के आई थी, अल्टीमेटली शुभमन गिल भी बैटिंग करने आते हैं,
एंड शुभमन गिल also never looked like भाई he is going to ये dominate. पूरा पॉइंट है मेरा, क्योंकि शुभमन गिल का लोग कह रहे हैं कि जब वो बैटिंग करना है तो लगा ही नहीं कि सेटल हो पाए हो बिल्कुल भी। एंड सब लोग, मतलब मैंने काफ़ी लोगों को बोलते सुना है कि मे बी वो जो पूरी फाइट हुई थी, मे बी दैट होल एग्रेशन एंड टेकिंग इट ऑन योर ईगो एंड देन डूइंग इट योर सेल्फ, मे बी इट काइंड ऑफ प्लेड विद हिज माइंड, शायद मे बी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए। चलो हो सकता है हुए होंगे, मैं तो मुझे क्या पता इसमें, किसी को भी क्या ही पता। हाँ मतलब आई थिंक अगर हुए भी हैं तो भी द लर्निंग फ्रॉम दिस मैच इज दैट अभी पहली बात तो बहुत यंग है, अभी अभी कप्तानी उनने करी है, तो ऐसे मोमेंट्स आएंगे और अब वही बात है कि आप उसको कैसे लेते हो एंड हाउ डू यू चैनलाइज इट। या तो आप अपने आप को बेटर करने में चैनलाइज कर दोगे, या फिर यू बिकम वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि शायद जिनको स्लेच करा जाता है तो उनके अगेंस्ट ही काम कर जाता है। तो नहीं, पर ये भी एक इनकरेक्ट एनालॉजी है ना। देखो जो वन साइड वो लोग कोहली को ले आते हैं इस चीज़ में, हाँ। कोहली के साथ जब वो बोलते थे तो वो रन भी बनाते थे, या जब उनको स्लेच करते थे तो वो और बेटर करते थे गुस्सा में। इस मोमेंट पे थोड़ी गिल्ट स्लेजिंग कर रहा था, वो तो शांति आया था ना। इरफान पठान ने मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी चीज़ कही थी कि हाँ ये है, एज अ कैप्टन आपको अग्रेशन रखना चाहिए, एंड मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, बट एज अ बैटर सबका अलग अलग टेम्पलेट होता है। तो इन माई अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कहा ये कि इन माई अंडरस्टैंडिंग गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही कूल हेड के साथ खेलते हैं, बड़े आराम से डोमिनेट करते हैं, उनको वो गुस्से वाली चीज़, मतलब वो फायर अप होने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। तो ऑफ कोर्स एज अ कैप्टन ही विल ऑल्सो फाइंड हिज स्टाइल कि मुझे बैटिंग में क्या सूट करता है क्या नहीं करता। बट परहैप्स वही है कि when you come into bat, जो शॉट्स खेलना चाह रहे थे, जिस तरीके से वो बीट हो रहे थे ऊपर की ड्राइव की बॉल पे, मे बी ही वॉज लुकिंग टू अग्रेसिव। तो अग्रेसिव बातों से नहीं, अपने बैटिंग के अप्रोच से वो कहना चाह रहे थे। आई थिंक दैट इज द करेक्ट एनालॉजी दैट इरफान पठान गिव। लोग कह रहे हैं कि अग्रेसिवली ये कर दिया वो कर दिया, उसको गाली दे दी, तब खुद रन क्यों नहीं बनाए, वो चीज़ तो दिमाग में प्ले कर दिया। आई डोंट अग्री विद दैट। मतलब वही अलग तरीका है बैटिंग अप्रोच जो है, पहले 10 बॉलों में क्या होना चाहिए, वो इट वाज नॉट लाइक द टिपिकल शुभमन गिल। प्लस अल्टीमेटली वो जो भी स्लेजिंग या फिर गाली वाली जो भी आप कह रहे हो दी उसने, वो काम कर गई ना। क्रॉली ने कहा रन बनाया, 190 पे आउट हो गए, तो जो भी उसने एज अ कैप्टन करा वो तो काम कर गया। वही बात है कि एज अ बैटर ही डिड नॉट, ही फेल्ड टू डू अ लॉट इन दिस। और अगर आप ये कह रहे हो कि उसने ये बोल दिया तो इंग्लैंड भी गुस्सा में, अगर उन्होंने हमें जल्दी आउट कर दिया, इससे ज़्यादा नीच सोच तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो इट्स कितनी कावर्ड सोच है ये कि हम कुछ बोल न दे, दूसरी टीम लिस्टेड हो जाएगी। अरे चढ़ के खेलो भाई। मतलब इंग्लैंड की ऑब्वियसली तारीफ होगी जिस तरीके से 16 मैच खेले हैं, बट आई थिंक काफ़ी लोगों ने ऐसा भी बोला है कि ये जो मैच एक्चुअली में था ये हम लोग डे 4 पे हार गए थे, डे 4 के एंड होते होते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब दिस इज नॉट अ ह्यूज टारगेट जो कि आपको बहुत टाइम लगेगा चेस करने में। 100% चेज होना चाहिए था ये। एंड आते ही आप बहुत डिफेंसिव लगे अपनी अप्रोच में, इट सीम लाइक आप बहुत रिजर्व हो गए हो। डिफेंसिव कहाँ लगे हो, मतलब मैं तो कहूँगा एकदम बैंग ऑपोजिट है। बहुत एग्रेसिव थे। जायसवाल का डिफेंसिव तरीके से आउट हुए हैं, जो स्टार्ट उन्होंने करी तो डिफेंसिव ही थी। वो तो 6 बॉलें थी ना, मतलब भाई आप कुछ तो टोन सेट होता। अब 6 बॉल में डिफेंड करा, उसकी वजह से आपको फिर वो शॉट खेलना पड़ा, वो अलग बात है। पर बंदा टेस्ट मैच के पहले इनिंग की पहली 6 बॉलें खेल रहा तो वो लीव नहीं कर सकता क्या? ये तो बहुत कर सकता है, पर मतलब अगेन वही बात हो गई ना जो हमने डिस्कस करा भी, दिस इज नॉट टिपिकल ऑफ जायसवाल जो करते हैं यूजुअली। भाई हर बॉल मारने की भी नहीं होती ना। पर क्यों करा उन्होंने ऐसा? इसमें आता है क्यों करा? क्योंकि प्रेशर आ गया। नहीं प्रेशर तो है ही, देखो वो तो मैं मानता हूँ कि चोक करे प्रेशर में, एंड वो ब्रेन फेड जो सबका हुआ है, जायसवाल का भी अल्टीमेटली वो ब्रेन फेड मूवमेंट ही था। हाँ, मेरा वो टेम्पलेट है, मुझे रिलीज शॉट खेलना ही खेलना, कैसे खेलूं, ऐसी बॉल पे खेल देता हूँ, रिफ्लेक्स चल गया तुरंत से। करुण नायक के साथ सेम चीज। गिल तो स्टार्टिंग से ही काफी अग्रेसिव लगने का ट्राई कर रहे थे, एंड जिस तरीके से वो आउट होते हैं, आई थिंक भाई बॉल चलो हाँ निप करी अंदर जो भी है, बट एज अ कैप्टन वो चीज़ है भाई, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एंड वो चीज़ आपको सूट नहीं करी है स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना। आप कूल होकर खेलोगे तो आई थिंक बेटर रहेगा वो। खैर इसके बाद आकाशदीप को भेजा जाता है, उसमें भी केएल राहुल को भाई वो तो मैं पागल हो गया देख के यार। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि थोड़ा आपको लगता है कि यार क्या हो रहा है। एज अ गाय वो सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट, मैंने खेला भी है, तो मुझे लगता है कि यार क्यों ऐसे लोग बात करते हैं। फिर एक लेवल आता है जिसमें क्रिकेटिंग आईक्यू इतना लो लगता है देखने में कि फिर हंसी भी आती है कि अब मैं क्या ही तो बोलूं इस चीज़ के ऊपर। मैं कोई ट्वीट भी नहीं करा इसीलिए इस चीज़ से। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि लास्ट ओवर में केएल राहुल ने स्ट्राइक क्यों नहीं ली, बिकॉज आकाशदीप तो नाइट वॉचमैन है, और नाइट वॉचमैन के आने का पर्पस होता है जो बंदा पवेलियन में हो उसको डिफेंड करने का। मतलब
टेल मी यू हैव नॉट प्लेड अ सिंगल गेम विदाउट टेलिंग मी यू हैव नॉट प्लेड अ सिंगल। भाई मुझे तो लगता है इसमें गेम वो खेलने का भी कुछ वो नहीं है, ये कॉमन सेंस है। नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट ही वही है। नाइट वॉचमैन इज देयर टू प्रोटेक्ट एवरी सिंगल बैटर ऑफ द टीम, वेदर ही इज ऑन द पिच और इज इन द पवेलियन। थोड़ी बेसिक रिसर्च करके लोग बोल रहे हैं तो बेटर रहेगा। इतना घटिया लॉजिक था। और केएल राहुल लास्ट ओवर में अपना विकेट रिस्क पे ले ताकि आकाशदीप आउट ना। तुम खुद अगर बोल रहे हो ये सेंटेंस या ट्वीट कर रहे हो, तुम्हें रिफ्लेक्स हिट नहीं कर रहा दिमाग में, कितनी घटिया स्टेटमेंट है ये। आई डोंट नो लोग कहाँ से बोलते हैं, लोग क्यों गाली देते हैं। मतलब सिचुएशन ये नहीं थी कि केएल राहुल और आकाशदीप ही बचे हैं बैटिंग करने को। हाँ वो अलग चीज है, जैसे जडेजा के साथ है कि मैं 4 बॉल खेलूंगा और फिर स्ट्राइक दूंगा। वो स्ट्राइक फार्मिंग तब होती है जब आपके पास एक सेट टारगेट है एंड आप टाइम के लिए नहीं खेल रहे हो, आप रन्स के लिए खेल रहे हो। यहाँ पे बात टाइम के लिए है। और जब आप टेल एंडर के साथ खेलते हो तो टेल एंडर नाइट वॉचमैन नहीं होता है। एक टेल एंडर एक नाइट वॉचमैन बनता ही तब है जब वो ऊपर आता है बैटिंग। और एक नाइट वॉचमैन का काम होता है क्रीज पे जो बैटर है उसको बचाना और जो पवेलियन में उसको बचाना, दोनों है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो पवेलियन में से उसको बचाना होता है काम? मतलब बहुत ही बेवकूफी का था। 10 साल भी नहीं देखना क्रिकेट आपको इस चीज के लिए, 2 साल देखोगे तो भी आप समझ जाओगे यार कि क्या मतलब होता है नाइट वॉचमैन का। कैसे लोग बोल सकते हैं? भी इंग्लैंड ने पूरा ट्राई करा अपना, जब ब्राइडन कार्स आके वो दिखा रहे थे कि और आकाशदीप ऐसे करने को कह रहे थे, फिर बेन स्टोक्स आके केएल राहुल को कुछ कह रहे थे आप पास में आके, एंड केएल राहुल बस हंस रहे थे ऐसे खड़े होके। केएल राहुल वही बात है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगा केएल राहुल के लिए यार। वही वन सेकंड ही वो एक्सपीरियंस और वो क्वालिटी ने इस मैच में इतनी काम आई है इंडिया के, और वो दिखा है बहुत। मैं एंड ये 3rd टेस्ट मैच था। यूजुअली केएल राहुल का वही होता है ना कि सेना सीरीज में आके फेल आउट कर जाता होता है। मुझे दिल से बड़ा अच्छा लगा कि बंदे ने इसमें 100 मारी है। प्लस मतलब एंड में आते आते आकाशदीप को भी वो आउट करते हैं, एंड इंडिया जब जाती है डे 4 एंड होते तो 4 विकेटें उनकी गिर चुकी होती हैं। एंड यहाँ से फिर अगले दिन वही बात है कि 4 विकेटें आपकी गिर गई थी। अब इतने रन भी नहीं थे, 130-140 के आसपास आपको चाहिए थे। I still think India should have won. भाई मतलब द अमाउंट ऑफ बैटर्स दैट वी हैड, आपके पास केएल राहुल खेल रहे थे, आपके पास पंत थे नीचे, आपके पास जडेजा थे, आपके पास वॉशिंगटन सुंदर थे, आपके पास नीतीश रेड्डी थे, 5 आपके बैटर्स थे, उनसे मिला के आप 138 के आसपास नहीं बना पाए रन आप। नहीं तो कई लोग कह रहे थे कि एट द एंड ऑफ डे 4 की एज इंग्लैंड के पास है। आई थिंक अश्विन ने भी चीज कही थी, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम एंड विकेट गिर गए हैं 4। बट मैं पर्सनली डिसएग्री कर रहा था, मुझे लगता कि नहीं यार जीतना चाहिए। और वो सही प्रूव हो गए, वो एक्सपीरियंस बोल रहा हूं उनका। हाँ वो लोग सही प्रूव हुए हैं, मैं ही गलत प्रूव हुआ हूँ। बट मुझे एक्चुअली लगा था कि यार नहीं, स्टिल 138 तो चेज होने चाहिए। कैसे नहीं होंगे चेज? मतलब अश्विन, केएल राहुल, पंत, जडेजा 3 तो इनफॉर्म बैटर्स पड़े हुए हैं। हाँ, तब भी चेज नहीं कर पाओगे। Since he has been in the dressing room in these type of matches, probably he knows कि क्या सोच रही होगी टीम उस टाइम पे, and that is why he felt कि शायद इंग्लैंड के पास एज है इस टाइम पे। नहीं, और अगले दिन तो आती इन लोगों ने पहले सेशन में गेम खत्म कर दिया था भाई। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, हाँ हम चोक करें, अभी हमने एक्सप्लेन करा कैसे ब्रेन फेड हुआ है, बट 5वें दिन का जो वो 4 विकेट गिरे ना, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन ड्यू टू द ब्रिलियंस ऑफ इंग्लैंड। जिस तरीके से पंत आउट होते हैं, जो आर्चर ने उनको राउंड द विकेट आके बोल्ड मारा है, देयर इज नॉट मच यू कुड हैव डन। ओके, बॉल एंगल से अंदर आ रही है, अंदर पड़ के जिस तरीके से स्ट्रेटन अप हुई है उस स्पीड पे। प्लस लेट्स नॉट फॉरगेट ऋषभ पंत इस इनिंग में जब बैटिंग कर रहे थे, ही लुक्ड फार मोर स्केयर्ड अबाउट हिज इंजरी देन ही वाज इन द फर्स्ट इनिंग्स। एंड मैं वही कहता हूँ, हमें बस मुझे लगता नहीं कोई भी हक है पंत को कुछ बोलने का। तभी मैं कह रहा था कि आप पंत को कुछ नहीं बोल सकते, बंदा बैटिंग करनी ही आ गया, बहुत बड़ी बात है यार। 150 की बॉल, आप पता है आपकी उंगली सूजी हुई है टूटने की हालत पर, आप 150 की बॉल खेल लो, कितनी जिगरा चाहिए होता है कितना। तो ही डिड इट फॉर द टीम। अब उसमें वो कब तक खेल पाता है? वो बार बार जब वो बैट को बॉल से मीट करते टाइम भी ना, वो अपना नीचे बॉटम एंड हटा रहा था बार बार। झंझनाता तो है ही ना, हाँ, थोड़ा बहुत यार। तो जब आपको डिफेंड करने में भी इतना सोचना पड़ रहा है ना, तो आप क्या ही कर सकते हैं। फिर मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एंड वहां पे ऋषभ पंत अगर आउट हो गए, ऐसा भी नहीं कि कुछ मारते आउट हुए हैं, मतलब इट्स प्योरली द ब्रिलियंस ऑफ द बॉलर। केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए हैं यार, वो बॉल कितना अंदर निप करी थी स्टोक्स की। स्टोक्स का ये तो है भाई, मतलब वो, अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।